तो अब इस वीडियो में हम लोग आर.डी. शर्मा से एक्सरसाइज 1.4 सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेट्स में अब हम शुरू करेंगे सबसेट्स। 1.3 तक पिछले वीडियो में हो चुका है। इस वीडियो में हम सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसेट्स क्या है? देखिए, कोई भी एक सेट है, उसमें से कुछ एलिमेंट्स लेकर हम दूसरा सेट बनाएं तो उस दूसरे सेट को हम सबसेट कहते हैं। जैसे कोई हमारे पास एक सेट है, ले लीजिए जैसे 1 2 3, तो इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं? मतलब अगर हम कोई सेट लिख दें सिर्फ 1, तो ये इसी का एक छोटा हिस्सा है, ये सबसेट हो गया। सिर्फ हम 2 लिख दें, ये भी सबसेट हो गया। सिर्फ हम 3 लिख दें, ये भी सबसेट हो गया। अच्छा, अगर हम 1 2 लिख दें, ये भी सबसेट है। अगर हम 2 3 लिख दें, ये भी सबसेट है। 1 3 लिख दें, ये भी सबसेट है। देखिए क्या है कि अगर हम सिर्फ 1 लिख दें तो भी सबसेट, सिर्फ 2 लिख दें तब भी सबसेट, 3 लिख दें तब भी सबसेट, 1 2 लिख दें तब भी सबसेट, 2 3 लिख दें या 1 3 लिख दें और खुद 1 2 3 भी लिख दें तो ये भी सबसेट है। मतलब एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट भी होता है और इसको हम इक्वल सेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और एक होता है फाई, या आप इसको ऐसे लिखते हो सिर्फ सिंपल सा। तो फाई जो है नल सेट, एम्प्टी सेट जो है सभी सेट्स का सबसेट होता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो देखिए, अगर एक सेट में 1 2 3 एलिमेंट हैं तो आपको कितने सबसेट्स मिल जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स मिल जाएंगे। तो सबसेट्स, किसी भी सेट के कितने सबसेट्स होते हैं समझ लीजिएगा। इसमें 3 एलिमेंट है तो 2 द पावर 3, 3 एलिमेंट है तो 2 द पावर 3 सबसेट्स बनेंगे। बात समझ में आई? इसी तरह देखिए, एक और बनाते हैं। कोई सबसेट लेते हैं, उसमें 2 एलिमेंट लिखते हैं ए बी, तो आपको क्या मिलेगा? आपको कितने सबसेट्स मिलेंगे? आप लिखेंगे सिर्फ ए, आप लिखेंगे सिर्फ बी, फिर आप खुद लिख देंगे ए कॉमा बी, देख रहे हैं ना। और फिर चौथा फाई तो रहेगा ही रहेगा। फाई जो है 2 सेट क्या है आपको, ये सबसेट है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और फाई सबका सबसेट होता है 1 2। अब यहाँ पे देखिए, आपने इसमें 2 एलिमेंट थे तो आपको कितना मिला? 4 मिला, यानी 2 द पावर 2 मिला। तो अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट है तो कितने सबसेट्स मिल जाएंगे? 2 द पावर 4। अगर किसी सेट्स में 5 एलिमेंट है तो कितने मिल जाएंगे? 2 द पावर 5। और अगर किसी सबसेट्स में आपको किसी सेट में 1 2 3 4 5 6 है तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 द पावर 6। और n एलिमेंट्स हैं तो कितने बनेंगे? 2 द पावर n। बात समझ में आ गई? तो किसी सेट्स के कुछ एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स को लेकर हम जितने सेट्स बनाते हैं वो सभी सेट्स जो होते हैं गिवन सेट्स के सबसेट्स होते हैं। बस आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी इसमें अलग से एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर 1 2 है तो 1 2 ही होना, ए बी है तो ए बी ही होना चाहिए, 1 2 है तो 1 2 ही होना चाहिए, 3 ना आ जाए, 8 ना आ जाए, कोई अलग से एलिमेंट नहीं आना चाहिए। जो भी सबसेट्स के एलिमेंट होने चाहिए वो सेट से ही लिए गए एलिमेंट होने चाहिए। तो इसको हम जो है सबसेट कहते हैं। सबसेट का सिंबल होता है, जैसे मान लीजिए बी ए का सबसेट है तो हम लिखते हैं बी सबसेट ऑफ ए, और जब इक्वल हो जाता है तो हम लिखते हैं डी सबसेट, और इक्वल ऐसे लिखते हैं ए। तो अगर जो सबसेट बनाया गया उसके एलिमेंट्स कम है तो आप ऐसे लिख दोगे बी इज द सबसेट ऑफ ए, और अगर बराबर एलिमेंट है तो आप लिखोगे डी इज सबसेट ऑफ ए, नीचे इक्वालिटी भी लगा दोगे।
इस तरीके से। यानी जो भी एलिमेंट्स आप ले रहे हैं, अगर आप इसमें ए एलिमेंट्स लिए हैं, ए बिलोंग्स टू ए है तो ए बिलोंग्स टू बी भी होना चाहिए। अगर ए बिलोंग्स टू बी है तो ए बिलोंग्स टू ए भी होना चाहिए। इन सभी के एलिमेंट्स इस गिवन सेट के एलिमेंट से ही होने चाहिए, कोई अलग से एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका सबसेट, और सबसेट्स में जितने एलिमेंट्स हैं तो उस हिसाब से आप कितने सबसेट्स बना सकते हैं ये भी हमने बता दिया। 2 की पावर है, अगर 4 है तो 2 की पावर 4 तो कितना हो जाएगा 16 बनेंगे। 5 है तो 2 की पावर 5 32 बनेंगे, जिसमें एक वो खुद रहेगा और एक 5 रहेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसके बाद आपको सबसेट ऑफ द रियल नंबर, रियल नंबर के कितने सबसेट होंगे? देखिए सबसेट्स ऑफ अ रियल नंबर, तो मैं आपको बता दूं रियल नंबर के अंदर आता है रेशनल, जो कि आपको 10 में और 9 में पढ़ाया गया है, रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल के अंदर आता है क्या क्या आता है? रेशनल के अंदर आता है आपका इंटीजर, इंटीजर के अंदर आता है आपका बहुत सारा, इंटीजर के अंदर आपका आता है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और जीरो आता है जो कि नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव होता है, नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव होता है। इसके बाद पॉजिटिव इंटीजर के अंदर आपका आता है होल नंबर, और क्या आता है नेचुरल नंबर। फिर नेचुरल नंबर के अंदर आपका आता है इवन, पॉजिटिव इवन, ऑड, प्राइम, ये सारी चीजें। तो रियल नंबर के अंदर आपका इर्रेशनल भी है, रेशनल भी है, इंटीजर भी है, प्राइम भी है, इवन भी है, ऑड भी है, ये सारे हैं। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ रियल के अंदर क्या नहीं रहेगा, इमेजिनरी नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ इंटीजर। बताइए इंटीजर में सारे आते हैं, -1 -2 तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 आते हैं। फिर आप लिख सकते हैं इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में 1 भी आता है, 1.2 भी आता है, 1.3 भी आता है, लेकिन इंटीजर में सिर्फ 1 2 3 आता है, और रेशनल में 1 2 3 भी आता है, 1.5। तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4, इससे बड़ा हो गया -1 2 3 4 + 1 2 3 4, इससे बड़ा हो गया -1 2 3 4 + 1 2 3 4 प्लस 1.2 1.3 1.4 भी आ गया, और इससे बड़ा हो गया आपका रियल। तो क्या हो गया, Q जो है रियल नंबर का सबसेट है, Z जो है रेशनल का सबसेट है, और नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर का सबसेट है। और इसके बाद भी जो आते हैं आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब और छोटे छोटे सबसेट्स हैं। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद देखिए इंटरवल ऑफ सबसेट। इंटरवल कैसे शो करेंगे? इंटरवल इसमें 3 तरीके का आएगा, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज बोलेंगे या सेमी ओपन बोलेंगे, बात एक ही रहेगी। सेमी क्लोज बोलेंगे या सेमी ओपन बोलेंगे, बात एक ही रहेगी। तो क्लोज इंटरवल में देखिए क्या आता है। क्लोज इंटरवल में आएगा, जैसे आपको बोल दिया गया x is greater than or equal to 4, less than or equal to 20। तो यहाँ पे जो x है ना वो 4 भी है और 20 भी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 से लेकर 20 तक। जब इक्वालिटी लग गई तो बड़ा ब्रैकेट बनेगा, और इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 4 भी है और उसके बाद भी है और 20 तक है और 20 भी है। ओपन में इसको ऐसे रहेगा, 4 से बड़ा है 20 से छोटा है, यानी 4 से बड़ा है 20 से छोटा है, लेकिन 4 नहीं है और 20 नहीं है।
तो यहाँ पे आप लिखते हैं x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 4 ओपन ब्रैकेट 20। इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है क्लोज का मतलब 4 भी वैल्यू है और 20 भी वैल्यू है, और ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है 4 वैल्यू नहीं है, 4 के ठीक बाद से वैल्यू शुरू है। 4.0000001 से शुरू है लेकिन 4 नहीं है, और 20 के ठीक पहले खत्म है, 20 नहीं है। ठीक है, सेमी क्लोज में आपको लिखेगा 4, सेमी क्लोज या सेमी ओपन एक ही चीज है, ऐसे लिखेगा। तो इसका मतलब है 4 की वैल्यू है लेकिन 20 की वैल्यू नहीं है, 20 से ठीक पहले तक। और कभी ऐसे भी लिखेगा, तो ऐसे लिखेगा तो इसका क्या मतलब है 4 की वैल्यू नहीं ली गई है और 20 की वैल्यू ली गई। यानी एक शॉर्टकट बात हम बताए, तो जहां इक्वालिटी है वहां पे आपको क्लोज लगाना है, दैट मींस उसकी वैल्यू इंक्लूडेड है, और जहां पे इक्वालिटी नहीं है वहां ओपन ब्रैकेट लगाना है, दैट मींस उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, उसके ठीक बाद या उसके ठीक पहले का गिनती लिया गया। यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट क्या है? जैसे किसी भी गिवन क्वेश्चन में, किसी भी गिवन क्वेश्चन में एक सेट है ए, मान लीजिए 1 2 3 4 5, और उसमें और भी सेट्स हैं, तो इसमें अगर यूनिवर्सल सेट की बात की जाएगी तो ये यूनिवर्सल सेट है। मतलब बाकी सेट्स, जितने भी सेट्स हैं उन सब से आप एक क्या करिए, यूनियन लेके एक बड़ा सेट बनाइए, उस सेट को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर सबसेट है जेड का, जेड सबसेट है रेशनल का, और रेशनल सबसेट है रियल का। तो इन चारों की अगर हम बात करें तो आर जो रियल नंबर का सेट है वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, जो रियल नंबर सेट है वो यूनिवर्सल हो जाएगा। मतलब इन सभी छोटे छोटे सेट्स का ये क्या है, मिलाकर एक बड़ा सेट। तो किसी भी क्वेश्चन में सारे छोटे छोटे सबसेट्स से मिलाकर जो एक बड़ा सेट बनाया जाता है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं जिस सेट्स के सबसेट्स बनाए गए हैं तो वो छोटे छोटे वाले सबसेट्स हैं, और उन सभी सबसेट्स के लिए जो सेट था वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है सेट्स ऑफ सबसेट्स। मतलब ध्यान दीजिए, पावर सेट क्या होता है? अगर हम एक ए ले लें, इसमें आपको ए बी सी मिला, तो सबसे पहले हमको इसको क्या करना है, इसके सबसेट्स लिखने हैं। कितने सबसेट्स बनेंगे? 3 एलिमेंट है तो 2 to the power 3 इतने सबसेट्स बनेंगे, 8 ठो। तो बना दीजिए, और बना के उनको एक सेट के अंदर लिखिए। जैसे एक सबसेट बनेगा आपका ए, एक सबसेट बनेगा बी, एक सबसेट बनेगा सी, कॉमा देते जाइए, एक सबसेट बनेगा ए बी, जैसे अभी हमने अभी बनाया था, आपने देखा भी था, फिर बी सी, फिर ए सी, फिर खुद ए बी सी, और फिर एक अकेला खाली। तो इन सभी सेट्स को अगर हम एक सेट के अंदर लिखते हैं, इन सभी सबसेट्स को अगर हम एक सेट के अंदर लिखते हैं तो इसको बोलते हैं पावर सेट ए। बात में सिंपल सी बात है, क्या करना है हमको, कोई भी सेट दिया हुआ है उसके सबसेट्स लिख दीजिए और उन सभी सबसेट्स को एक सेट के अंदर लिख दीजिए, तो जो नया सेट बना उसको हम पावर सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने जान लिया, सबसेट जान लिया। ठीक है, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल जान लिया, सेमी क्लोज सेमी ओपन जान लिया, यूनिवर्सल सेट जान लिया, रियल नंबर के कितने सबसेट्स हैं वो जान लिया, और इसके बाद आपने पावर सेट जान लिया, और किसी सेट के कितने सबसेट्स बनाए जाते हैं ये भी आप जान लीजिए। कितने सबसेट्स बनाए जाते हैं? 2 the power n सबसेट्स बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका आर.डी. शर्मा का एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.4 की थियरी खत्म हुई।
अब इसमें आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, एग्जाम्पल्स आपको करने होंगे। तो एग्जाम्पल्स आप जो है करेंगे और एक्सरसाइज भी आपको करनी है ध्यान से, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 1 है, 2 है। तो आपको 1 वाला सिंपली जो मैंने सिखाया वही सारी चीजें हैं। 2 वाले में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 में है ए बी सी डी, बी ए बी सी और सी बी डी, फाइंड सेट एक्स सच दैट। कह रहा है ए जो गिवन है वो ए बी सी डी है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। बी जो है ए बी सी है और सी जो है बी डी है। और कह रहा है एक ऐसा सेट बनाइए, एक हमको सेट बताना है एक्स। ये जो एक्स है ना वो बी का भी सबसेट हो और सी का भी सबसेट हो। तो बात को ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ये जो एक्स है वो ए का भी सबसेट हो और सी का भी सबसेट हो। तो मतलब बी और सी में जो कॉमन होगा उसी को हम लेंगे, क्योंकि जो एक्स सबसेट होना चाहिए वो बी का भी होना चाहिए और सी का भी होना चाहिए। तो इसके अंदर हम वही एलिमेंट्स लिख सकते हैं जो बी से भी हमको मिले और सी से भी मिले। तो बी से हमको ए बी सी मिल रहा है और सी से हमको बी डी मिल रहा है, तो हमारा सिर्फ कॉमन बचा बी। तो अगर हम सिर्फ बी ले लेंगे तो ये जो है बी का भी सबसेट हो जाएगा और सी का भी सबसेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको कह रहा है एक्स लीजिए ऐसा जो ए का सबसेट हो लेकिन बी का सबसेट नहीं हो। तो आपको क्या लेना है, x जो है a का सबसेट हो लेकिन b का सबसेट ना हो। तो आप क्या कर लीजिए, x को क्या ले लीजिए, जैसे आप x में एक ऐसा एलिमेंट डाल दीजिए जो b में नहीं। तो a b c है, d नहीं है। तो x आप कोई भी ऐसा सेट ले लीजिए, x आप कोई भी ऐसा सेट ले लीजिए जिसमें आपका D जरूर हो। अगर D रहेगा तो B का सबसेट नहीं कहलाएगा, D जरूर हो, बाकी उसके साथ कुछ भी ले सकते हैं, जैसे DA। फिर आप क्या ले सकते हैं, DAB ले सकते हैं, फिर DB ले सकते हैं, कुछ भी ऐसा। मतलब B का सबसेट नहीं होने के लिए ABC अगर है तो सबसेट है ही B का। लेकिन एक और हम ऐसा इंक्लूड कर दें एलिमेंट, जैसे D इंक्लूड कर दें। अब जब D आ गया तो वो B का हो ही नहीं सकता, क्योंकि B में D था ही नहीं। और D के साथ बाकी आप A का कोई भी एलिमेंट लिखते जाइए तो आपको वो A का सबसेट मिलेगा लेकिन B का सबसेट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप जो है 1.4 के एग्जाम्पल्स कर लेंगे और 1.4 के एक्सरसाइज भी कर लेंगे। इनके क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।